weaponized. भारत में एक बहुत ही प्राचीन कहावत है, विनाश काल विपरीत बुद्धि। और आज के वक्त में बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि हालात कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसी का राष्ट्रपति, और भाषा ऐसी जो किसी वर्ल्ड लीडर की नहीं बल्कि गुस्से में भरे एक आम इंसान की लग रही हो। क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दबाव में है? क्या अमेरिका के पास अब ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं, या फिर ये किसी बड़े हमले का एक संकेत है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सोशल मीडिया पर आते हैं और लिखते हैं ट्यूसडे होगा पावर प्लांट डे और फिर ब्रिज डे। यानी ये साफ संकेत है कि ईरान के पावर प्लांट और इसी के साथ ही जो पुल्स है उसको निशाना बनाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से। इसके बाद भाषा और भी ज्यादा आक्रामक हो जाती है, धमकी दी जाती है, चेतावनी दी जाती है और यहाँ तक कि अभद्र शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ओपन द स्ट्रेट, नहीं तो नर्क जैसा हाल होगा। यहाँ बात हो रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा जो तेल का होता है वो सप्लाई होता है। अब यहाँ पर आप समझिए कि ये सिर्फ कोई बयानबाजी नहीं है। अगर अमेरिका सच में पावर प्लांट और ब्रिजेस पर हमला करता है तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि पूरी देश की बिजली ठप हो जाएगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, खाने पीने की सप्लाई तक रुक सकती है। यानी सीधे सीधे आम नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा और इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला वॉर क्राइम माना जाता है। लेकिन अक्सर इसे ड्यूअल यूज कहकर जस्टिफाई भी कर दिया जाता है। अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अमेरिका के अंदर से ही कुछ भी ठीक यहाँ पर नहीं चल रहा है। कई टॉप जनरल्स हटा दिया गया है, मिलिट्री लीडरशिप में असहमति और सवाल, क्या ये वॉर सही दिशा में जा रही है? अमेरिकी रक्षा नेतृत्व में भी जो बयान है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, जहां पेटी हेग्सेट जैसे नेताओं के बयान विवाद में है इस वक्त। और जब युद्ध को धार्मिक रंग देने की बात होती है तो सेना के अंदर भी असहजता बढ़ती है, क्योंकि बता दें कि अमेरिकी सेना में हर धर्म हर सोच के लोग यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि ट्रंप की रणनीति आखिरकार क्या है? एक तरफ वो कहते हैं कि हॉर्मुज बंद भी हो जाए तो अमेरिका को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए धमकी दी जाती है। पहले कहते हैं कि 48 घंटे का अल्टीमेटम है, फिर उसके बाद एक्सटेंशन किया जाता है और फिर उसके बाद आक्रामक ट्वीट कर दिया जाता है, अभद्र भाषा इस्तेमाल की जाती है। मैसेज क्लियर नहीं है। कई एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि प्लानिंग में कमी है और अमेरिका खुद इस लंबे युद्ध के लिए तैयार नहीं था। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ईरान कई बार ये साफ कह चुका है कि कोई डील नहीं हो रही है और अगर दबाव पड़ा तो जवाब और भी ज्यादा कड़ा होगा। बता दें कि मिडिल ईस्ट में हालात पहले ही काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कुवैत में पावर प्लांट्स पर हमले हो रहे हैं, यूएई सऊदी अरब तक असर इसका दिख रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट पर है। यानी ये सिर्फ 2 देशों की या 3 देशों की लड़ाई नहीं रही है, पूरे क्षेत्र में बता दें कि ये अराजकता जो है वो फैल चुकी है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का बयान स्थिति को देखकर याद आता है कि आज हर चीज को हथियार बनाया जा रहा है और यही आज की सच्चाई भी है। Everything today is being leveraged, if not actually weaponized. जहां मौका मिला वहीं वार, नियम पीछे हटा दिए गए हैं, ताकत आगे आ चुकी है। यानी कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। अब पूरी दुनिया की नजरें हैं वो टिक गई है आने वाले मंगलवार पर और अमेरिका के अगले कदम पर कि वो क्या करने वाले हैं। क्या वाकई बड़े हमले की तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से, या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की एक रणनीति है? लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, इस पूरी स्थिति को देखकर भाषा बदल चुकी है, नियम कमजोर हो चुके हैं और दुनिया एक खतरनाक मोड़ पर जा खड़ी है। देखना ये होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ये जो धमकी है और ये जो बयान है वो किस दिशा में जाता है और क्या मिडिल ईस्ट में फैली ये आग क्या वाकई शांत होगी या और भी ज्यादा भड़कने वाली। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें सी न्यूज के साथ।